गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक संभाला है, जीवित रखा है, आत्मा प्राण देश से भला चंगा रखा है। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। आज का वचन बहुत पावरफुल है। आज मैं आपको स्वर्ग का भ्रमण कराऊंगा। स्वर्ग देखना चाहते हैं आप? स्वर्ग का भ्रमण करना चाहते हैं आप? घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में देखना चाहते हैं तो वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। अर्थात ऐसा ही हो। वचन आमीन मीन्स होता है अर्थात ऐसा ही हो। चलिए वचन को शुरू करते हैं। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। यूहन्ना 3:13। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। कोई स्वर्ग में नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। तो कौन उतरा? जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। मनुष्य बन करके आए इस जगत में। सदियों से लोग, आदि से लोग स्वर्ग के बारे में सुनते आ रहे हैं, स्वर्ग के जाने के लिए तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। जंगलों में जाकर, पहाड़ों को, गुफाओं में जाकर के बहुत तरीके से कर्म कांड कर रहे हैं, लेकिन कोई स्वर्ग में नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे सदियों से तड़प रहे, तपस्या कर रहे हैं सभी लोगों के लिए। मन ध्यान लगाया कि पृथ्वी पर जिस मनुष्य को हमने बनाया है वे हमारे बिना जी नहीं सकते। पृथ्वी अब इनके लिए योग्य नहीं, अयोग्य हैं। प्रभु की दया प्रकट हुई। प्रभु स्वर्ग से उतरकर इस जगत में आया और उन्होंने बोला, अब तुम्हें तब तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। जंगलों में, पहाड़ों के गुफाओं में तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जो एक तुम्हारे विचार है, पापमय विचार है, जो तुम्हें भ्रमित करके, भरमाने वाली आत्मा ने तुम्हें जंगल में ले आया है, पहाड़ों की गुफाओं में ले आए हैं। और बहुत सारे संसार में जो लोग हैं वो स्वर्ग में सीढ़ी चढ़ाने के लिए बहुत सारे कर्म कांड करते हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सरल शब्दों में कहा, हे पाप से, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। देख, जैसे तुम्हारे हड्डी लहू मांस है वैसे मेरा भी है। मैं आ गया हूँ। कहाँ से आया हूँ? स्वर्ग से आया हूँ। तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। सब ने कहा, प्रभु मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सब लोग कहने लगे, ये क्या बात हुई कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ, अब तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जो कुछ करना है तुम्हारे लिए मैं करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जगत के सभी मनुष्य के पापों को, श्राप को, मौत को, हारि को, बीमारी को, लाचारी को, सब चीज़ों को अपने लिए, अपने देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया और क्रूस पर मर करके तीसरे दिन जी उठा और हम मनुष्यों को स्वतंत्रता दी। और जी उठ करके उन्होंने बताया, दिखाया कि देख,
मैं सर्वशक्तिमान हूँ, ना तो मैं पैदा लेता हूँ और न ही मरता हूँ। मैं युगानु एकशा हूँ, युगानुयुग का परमेश्वर हूँ, एक ही परमेश्वर हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है नहीं। फिर इस दुनिया में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने जगत के हम मनुष्य सभी प्राणी को बहुत सारे बातों से समझाया, बताया, सिखाया। और इसके बाद में क्या होता है, मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूँ। वचन को ध्यान से सुनते रहें। सुन रहे हैं ना? ध्यान से सुने। यूहन्ना 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय प्रभु यीशु मसीह समय जब पूरा हुआ तो इस दुनिया से जाने वाले थे। तो जाने से पहले उन्होंने सभी मनुष्य, हम मनुष्य को संदेश दिया कि क्या संदेश दिया? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के लिए स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। देखिए, हम मनुष्य के लिए जगह तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में फिर से जाना पड़ा। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। ये देखिए, तो उन्होंने गए और फिर आने का वादा भी किया। आज जितने भी लोग उस पर विश्वास करते हैं सब उसकी बाट जोह रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। वो गया और फिर आने का वादा किया और वो आने वाले हैं। और इसके बाद में मरकुस 16 का 19 आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। ये सब बातें कह करके सभी जगत के सभी मनुष्य को ये संदेश दे करके, बातें कह करके, है न, करने के बाद प्रभु यीशु उनसे बात करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। तो अभी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है। ये तो हम अभी वचन के द्वारा देखते हैं। लेकिन चलिए मैं इसको पहले प्रेरितों के काम में आपको ले चलता हूँ। प्रेरितों के काम एक अध्याय प्रेरितों के काम एक अध्याय 8 से लेकर के 11 तक मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह गए यहाँ से। अब कुछ लोग कहेंगे हम ये तो वचन पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं। सुने तो हैं, पढ़े तो हैं, पर क्या आपने देखे हैं? यहाँ दिखाने वाली बात हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं और बहुत कुछ बातें आपको दिखाऊंगा। केवल सुना नहीं रहा हूँ, दिखाऊंगा आज मैं आपको। तो देखिए, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो यहाँ पर जो लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम अर्थात अपने घर और सारे यहूदिया में अर्थात राज्य में और शमारिया में
मीन्स सारे देश में, अपने देश में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो गए, यानी पूरे देश देश में तुम मेरे गवाह हो गए। तो आज संसार में लोग क्या है, परमेश्वर के लोग गवाह हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के परमेश्वर की गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग गया और स्वर्ग से वो लौट के आएगा और हम सब को लेने के लिए आएगा। आप हम सब क्या है उस पर विश्वास करें और तैयार रहें। तो आज हमें विश्वास करके तैयार रहने की ज़रूरत है। देखिए आगे क्या हुआ। यह कहकर वह उनके देखते देखते प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया और बादलों ने उसे आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, बहुत कई हजार लोग आकाश की ओर ताक रहे थे, प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे ऊपर, सब ने अपने आंखों से देखा, ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े, अर्थात स्वर्गदूत, दो स्वर्गदूत पुरुष बन करके, मनुष्य बन करके, क्योंकि स्वर्गदूत अगर हम मनुष्य के बीच में आ जाए तो हम लोग तो क्या है, मूर्छित होकर गिर जाएंगे। अद्भुत तो होगा पर कुछ समझ नहीं पाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे, इतना शक्तिशाली स्वर्गदूत होता है। तो इसीलिए कोई डरे नहीं, घबराई नहीं, व्याकुल ना हो, बेचैन ना हो, विचलित ना हो। बहुत सारे बातें उत्पन्न होती है, इसलिए वो स्वर्गदूत जो है मनुष्य बन करके वहाँ पर आ खड़े हुए और सभी लोगों से कहने लगे। कई हजार लोग वहाँ पर खड़े थे जब जिस समय प्रभु यीशु मसीह ऊपर जा रहे थे, तो कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही प्रभु यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो देखिए, स्वर्ग को जाते लोगों ने देखा है और स्वर्ग से आते भी लोग देखेंगे। कौन लोग देखेंगे? जो जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं। चलिए अभी और मैं आपको प्रेरितों के काम 7 अध्याय 55 और 56 आयत में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था, जो उनके प्रिय चेले थे, उन्होंने अपनी आंखों से, इस जीवित आंखों से, शारीरिक आंखों से प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में देखा। कैसे देखा? ऐसे नहीं देखा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो करके देखा। इस आंख से कोई देख नहीं सकता, पर यदि कोई परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो तो वो देख सकता है। इस बातों से हम यहाँ सीखते हैं। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 55 और 56 आयत। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखता हूँ। सबको उसने बताया। आज पवित्र बाइबल में परमेश्वर के सत्य वचन जो लिखा हुआ है, ये लिखी हुई ही बातें हैं। इसलिए लिखी हुई है, इसलिए नहीं लिखी हुई कि ये झूठ है, ये इसलिए लिखी है कि ये सत्य हैं। तो इसी आंखों से लोगों ने जाते भी देखा और इसी आंखों से उसने परमेश्वर को स्वर्ग में देखा। और बहुत संसार में बहुत सारे लोग हैं, भाई बहन बच्चे लोग हैं, परमेश्वर के दास दासी लोग हैं जो परमेश्वर को देखते हैं। अब परमेश्वर उनको किस रूप में, किस तरीके से, कहाँ पर दर्शन देते हैं, वो एक अलग अलग तरीका है, बात है, तो खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। तो हम देखते हैं कि पहला व्यक्ति है जो इस आंखों से बड़ी कठिन परिस्थिति में, भारी विपत्ति के समय में उन्होंने
ये दर्शन उन्होंने अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखा। कहाँ देखा? स्वर्ग में देखा। चलिए मैं आपको जल्दी से आगे ले चलता हूँ। रोमियो 8 अध्याय 33 और 34 आयत में लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। किनको? जो जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। परमेश्वर के दाहिने ओर है और हम मनुष्य के लिए, हम मनुष्य पापियों के लिए, जगत के पापियों के लिए क्या है? निवेदन करता है कि हे प्रभु, हे मेरे पिता, मैंने पृथ्वी पर जाकर के जगत के सभी पापियों के लिए, जिसको तूने अपने पुत्र और पुत्र के रूप में सिरजा है, उनके लिए मैंने अपना लहू बहाया, खून बहाया है, उनके पापों को मैंने क्षमा कर दिया है। अब इन पर कोई कितना भी दोष लगाए, प्रभु इनका ये निर्दोष साबित किया जाए। मैं निर्दोष ठहरा दिया हूँ, अब ये निर्दोष है। निर्दोष वे सब है जो मुझ पर विश्वास करता है, तुझ पर विश्वास करता है। हे पिता, ये विनती, ये कह करके पिता से विनती करता है हर एक के लिए। जब तक आकाश पृथ्वी बना है तब तक हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह विनती करता रहेगा, क्योंकि स्वर्ग से कोई नहीं उतरा, स्वर्ग से केवल मात्र प्रभु यीशु मसीह उतरा और उद्धारकर्ता के रूप में उतरा। और इसलिए उतरा कि हर एक पापी जो इस जगत में पाप करते हुए जीवन जी रहे हैं, उसका उद्धार हो सके। तो हम पापियों के लिए, जगत के पापियों के लिए वो आया, धर्मी के लिए नहीं आया। धर्मी कौन है संसार में? धर्मी तो कोई है ही नहीं, पर धर्मी बन बैठे हैं, धर्मी बन बैठे हुए हैं। और जो धर्मी बन बैठे हैं वे प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये इसमें भी बहुत एक बड़ा रहस्यमय बात है। रहस्यमय बात ये है कि वे शैतान की आत्मा से भरे हुए हैं और शैतान कभी नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास कर करके स्वर्ग में चला जाए, क्योंकि शैतान नरक का अधिकारी है और वो चाहता है कि वो संसार में मनुष्य को भ्रमित करके, किसी को बाबा जी, किसी को गुरु जी, किसी को स्वामी जी, किसी को कुछ बना करके, भ्रमित करके, चोर बना के, डाकू बना के, हत्यारा बना के, बेविचारी बना करके, पता नहीं क्या कुछ बना करके इस दुनिया में भ्रमित करके लोगों को भ्रम की आत्मा भरमा करके जीवन को नाश कर रहा है, नरक की ओर ले जा रहा है। कितने नरक में चले भी गए हैं, जो चले गए वो तो तरफ रहे होंगे, और जो बचे हुए हैं उनको भी बहुत कोशिश प्रयास है। लेकिन परमेश्वर यीशु ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, सबकी मैं मन की आंखें, दिल की आंखें, आँख कान दिल दिमाग जबान सब खोल दूंगा कि मैं ही एक भला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, जो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारे लिए मैंने स्वर्ग में जगह तैयार कर दिया हूँ। मैं स्वर्ग में आ गया हूँ और जल्दी आने वाला हूँ और जल्दी सबको ले जाऊँगा। और जो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं वो छाती पीटेंगे, अब पछताएंगे, तड़पेंगे, कहेंगे कि मैंने क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। आज ये सब के सब मेरे आंखों के सामने में स्वर्ग में जा रहे हैं, जाएंगे सबके आंखों में सामने आएंगे। प्रभु यीशु मसीह सबके सामने आएंगे और सबके सामने में विश्वास करने वाले जाएंगे। तो बहुत बाइबल पढ़ के देखिए। सब मैं कह रहा हूँ, संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग बाइबल पढ़ के देखिए, आपको करना कुछ नहीं है। देखिए हम भी तो मनुष्य हैं, संसार में हम मनुष्य ही हैं तो, लेकिन महान भली बात परमेश्वर की दया अनुग्रह कृपा करुणा यह है कि
उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों का बदला हमसे नहीं लिया। उसने बल्कि हमें धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया और नया जीवन दिया। विश्वास करने वालों को नया जीवन दिया। आज नया जीवन पाए हुए हम नहीं होते तो आज परमेश्वर के सत्य वचन को नहीं सुनाते आप सभी को। तो परमेश्वर के सत्य वचन सुनाना आसान बात नहीं है, क्योंकि आग को खाना और आग को उगलना सबकी बस की बात नहीं है। परमेश्वर का वचन आग है, परमेश्वर आग है, ठीक है ना। और परमेश्वर ने मुझे अग्नि ज्योतिर्मय जीवन दिया है, अपना अग्नि ज्योतिर्मय जीवन दिया है। इसलिए आग को खाता हूँ, आग को उगलता हूँ। और ये हमारे लिए क्या है? जीवन का रोटी, जीवन का जल है। ये बहुत रहस्यमय बातें मैं आपको बताया हूँ। आपको ये कोई नहीं बताएगा और ना ही तो आपने कभी किसी के मुख से सुना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। इफिसियों 1 अध्याय 19 से 23 आयत तक। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हालेलुया। देखिए, ध्यान करिए। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो आज हम सब परमेश्वर यीशु मसीह के देह है, हम सब के लिए दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए दे दिया है, ठीक है ना। तो बहुत रहस्यमय बातें हैं और भी आगे आपको मैं जल्दी से फटाफट पढ़ के सुना देता हूँ, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। आपके पास बाइबल है, अच्छी बात है। अगर बाइबल नहीं है तो बाइबल डाउनलोड करें और अपने जीवन की रहस्यमय बातों को आप जानें, माने, विश्वास करें और अपने जीवन को बचाएं, अपने जीवन को सफल करें, अपने जीवन में उद्धार और सुधार पाएं। ये बहुत बात, इससे बड़ी भली बात कुछ नहीं है। संसार में, जगत में आप कुछ भी प्राप्त कर लो, वे जीवन आपके लिए, वे वस्तु आपके जीवन के लिए कोई लाभदायक नहीं होगी। शरीर के लिए तात्कालिक कुछ लाभदायक तो होगा, पर हमारे आत्मा और प्राण के लिए कोई लाभदायक नहीं है। हाँ, यदि हम ये भी करें और वो भी करें तो हमारे लिए अच्छा है। हम संसार में हैं, हम शरीर में रहते हैं, तो हमें शरीर का भी साधन, शरीर के लिए भी साधन जुटाना पड़ेगा, पर आत्मा और प्राण के लिए भी तो है। तो आत्मा और प्राण के लिए क्या है? परमेश्वर और परमेश्वर का सत्य वचन। और यही दो चीज़ है जो हमें अमरता को प्रदान करती है। यही चीज़ें हैं जो हमें अमरता को प्रदान करती है, हम अमरता को प्राप्त करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अमरता को प्राप्त नहीं किया और केवल इस संसार के कूड़े के कीड़े की तरह मिट्टी खाते हुए मर गए तो गए नीचे नरक में। इसलिए सावधान। चलिए आगे चलते हैं। कुलुसियों 3 अध्याय 1 से 4 आयत तक। आज अगर आपके दिल, दिमाग, आँख, कान, जबान नहीं खुला तो फिर कब खुलेगा? बहुत रहस्यमय बातें आज को मैं आपको बता रहा हूँ। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्वान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है।
कहाँ बैठा है? परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। तो क्या है? स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। तो स्वर्ग की वस्तु कहाँ मिलेगा? है इस पृथ्वी पर? नहीं है। तो कहाँ है? स्वर्ग में है। और तो कहेंगे आप कैसे खोज करें? इसमें खोज करिए, बाइबल में खोज करिए, इनके बारे में जानिए, स्वर्ग के वस्तु के बारे में जानिए। और आज जानेंगे, उस चीज़ को खोजेंगे, मानेंगे, वो हमारे जीवन में रहेगा। और जब वहाँ जाएंगे तो वो सब हमको मिल जाएगा। ये बड़ी आनंद और खुशी की बात है। तो अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्वान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। कहाँ बैठा है? परमेश्वर की दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। कैसे मर गए? पापों के लिए मर गए और धर्म के लिए जी उठे। जो भी जीवित अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो पापों के लिए मर गए और धर्म के लिए जी उठे। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो हमारा जो जीवन है, अदृश्य जीवन है, स्वर्गीय जीवन है, आत्मिक जीवन है, वो कहाँ छिपा है? परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। महिमा भव्य, एकदम महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अद्भुत ज्योतिर्मय, चमकते हुए सूर्य के समान, चमकते हुए तारों के समान महिमामय प्रकट किए जाएंगे। ये है रहस्यमय आत्मिक स्वर्गीय जीवन। अब तो खुल गया होगा आपका पूरा दिल, दिमाग, आँख, कान, सब कुछ खुल गया और जवान भी खुल गया कि हाँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करिए। चलिए आगे जल्दी से फटाफट चलते हैं आगे। इब्रानियाँ 1 अध्याय 1 से 3 आयत तक। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने उसने सारी वस्तुओं का वारिश ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी पृथ्वी की रचना की। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महीन की दाहिनी जा बैठा। पापों को धोकर, किसके पापों को धोकर? हमारे पापों को धोकर, आपके पापों को धोकर, जगत के सभी मनुष्य के पापों को धोकर के महिमा महीन के दाहिनी ओर जा बैठा। तो कहाँ देखते हैं हम? स्वर्ग में देखते हैं। आज हम आज बैठा हुआ आंखें हैं, किसकी आंखें खुली है वो देखे, वो स्वर्ग में बैठा हुआ है। हम तो देख रहे हैं, नहीं देखते ना तो आज इस तरह से जीवन नहीं जीते। चलिए बात जल्दी फटाफट चलते हैं। बहुत समझने के लिए बहुत बातें हैं, एक दिन में सभी बातों को नहीं समझा जा सकता है। इब्रानियाँ 12 अध्याय 1 और 2 आयत। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके। देखिए संसार में जो है क्या है? हर एक रोकने वाली वस्तु। तो आज क्या है? कौन रोक रहा है? वस्तु। प्रभु यीशु के पास आने से कौन रोक रहा है? वस्तु। और उलझाने वाली पाप। उलझाने वाली पाप क्या है? जो दिन रात इस आँख से देखते रहते हो कि कौन सी स्त्री, लड़कियां कैसे है, चल रही है, कहाँ, बहुत कुदृष्टि से देखते हैं। ये है उलझाने वाली पाप, है न? ये सब मत देखो।
सब मेरे सब भाई बहन, अपनी माँ बहन, भाई बहन सब एक ही समान है। एक संसार में रिश्ता बनाया जाता है, पवित्र रिश्ता, उसके अनुसार लोग जीते हैं, है न। तो ये सब चीज़ें जो है उलझाने वाली पाप है। इन बातों में, इन चीज़ों में, इन कामों में कभी नहीं उलझना चाहिए, ठीक है ना। वस्तु और उलझाने वाली पाप क्या है? लड़कियां या स्त्रियां, ठीक है ना। ये एक विचारों की महापाप हो सकती है जो मनुष्य को इन बातों में, इन कामों में उलझाते हैं। चलिए तो चलिए मैं शुरू से पढ़ता हूँ। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा, है नहीं। बस 2 वचन और रह गए हैं। पहला पतरस 3 अध्याय 22 आयत। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। एक वचन और, प्रकाशित वाक्य आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। वहाँ पे केवल प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, अंत के बारे में बताया गया है, बहुत कुछ बातें बताया गया है। मैं संक्षेप में आपको पढ़ के बता रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 1 से 5 आयत तक। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसकी दाहिनी हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। देखिए, कोई दृष्टि भी नहीं डाल सकता, छू नहीं सकता, कोई नहीं निकला। तब यूहन्ना कहता है, मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। 7 आयत से, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। किसने ले ली? प्रभु यीशु मसीह ने। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में बीना और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल, ध्यान करें, हर एक कुल और भाषा और लोग
और जाति जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, अपने लहू से मोल लिया है। किससे मोल लिया है? शैतान से। शैतान छोड़ दे इसको। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, शैतान ने कहा छोड़ दे इसको। जैसे एक वकील जमानत करवाता है तो पुलिस को क्या बोलता है? छोड़ दे इसको, इसकी जमानत हो चुकी है, ये भर दिया गया है। चलिए, हाँ, तो मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानो युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, अर्थात ऐसा ही हो। और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। मैं भी दंडवत करता हूँ, आप भी दंडवत करें। तो ये था आज का परमेश्वर का सत्य वचन, जो हमें बताया गया, दिखाया गया, समझाया गया कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, स्वर्ग से आने वाला है, स्वर्ग में बहुत कुछ है, स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर भी बहुत कुछ होने वाला है। भयानक विपत्ति, संकट, समस्या, विपत्ति, लड़ाई, भूकंप, नाना प्रकार की विपत्ति आने वाला है। इससे पहले कि ये सब चीज़ें आए, परमेश्वर हम सबको बचाए रखे, और बचाए तब रखेंगे जब उस पर हम विश्वास करेंगे। तो चलिए, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में प्रभु के सत्य वचन के अनुसार। मेरी दिल की दुआ है कि आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे, और जीवते अतीत परमेश्वर यीशु की ओर ताकते रहें, क्योंकि वो आने वाला है। आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की।